92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिवानी खरे की लिखी कहानी मानिनी। ऑफिस से लौटते ही मृणालिनी ने मां से पूछा, वॉक पे चले मां? अभी तो लौटी हो, झट मां बोली। कितने समय बाद आप आई हैं, चलिए ना, उसने मनोहार किया। अच्छा तैयार मां बोलने को हुई तो मृणालिनी तपाक से बोली, तैयार अच्छी खासी तो है, फिर मैं नहीं जाती। रूठी मां को मनाते हुए मृणालिनी ने चुटकी ली, थोड़ा कम ही तैयार होइएगा वरना मेरे रंग फीके पड़ जाएंगे। हाँ इतना तो ख्याल कर दूंगी, हंस के मां बोली। थोड़ी देर में दोनों सैर पे निकल पड़ी। सोसाइटी के पार्क के कई चक्कर लगा के दोनों एक बेंच पे बैठी। शाम गहराने लगी थी। पंछियों के झुंड आसपास के पेड़ों झाड़ियों में बसेरा लेने लगे। उनकी चहचहाट के बीच सामने वाले झूले पे कुछ बच्चे खेलते कूदते दिखे। मृणालिनी बच्चों की शरारतों में गुमसी बोली, बचपन भी क्या फेज है ना मां, पॉजिटिव रिलैक्स्ड। है तो, मां ने कहा। अच्छा मां, कभी लगा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, सिंगल इंडिपेंडेंट? मां थम के गहरी नजरों से मृणालिनी को देखते हुए बोली, सपने तक में नहीं। तुम्हें बच्चों से इतना लगाव था कि आगे अचानक, क्यों बेटा कभी अपने बच्चे के लिए मन नहीं कलचता? मृणालिनी संजीदा हो गई। कलचता है मां। फिर सन्नाटा। उसका भी मन था पिक्चर परफेक्ट जिंदगी जीने का, सब साथ, खुश, संतुष्ट। लेकिन हुआ ठीक उलट। कॉलेज में थी जब पार्टनर के धोखे ने, पापा को मिले बिजनेस के घाटे ने मृणालिनी की जिंदगी को नफे नुकसान के नए मायने दिए। सब मतलबी लगने लगे। मान लिया कि दुनिया में कोई नहीं जिसके साथ जिया जाए, कम से कम पुरुष तो बिल्कुल नहीं। उसके मन ने किसी से अपनी जिंदगी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। गहरी सांस लेके खाली हो चुके अंधेरे पार्क को अपलक निहारती मृणालिनी घूमी कि मां से नजरें टकराई। फौरन सहज होके मुस्कुराई भी, लेकिन मां से कौन बचा है जो बच पाती। तभी वक्त रहते सेटल होने को कहा था। अब भी मृणालिनी चिढ़ी, मां वही राग। कमर कस के तैयार मां ने आपकी पूछ डाला, व्हाट नेक्स्ट मृणालिनी? क्या? मृणालिनी अनजान बन गई। तुम बताओ, मां अड़ गई। तुमने क्या सोचा? मां, मृणालिनी चौंकी, ऐसे सवाल? बताओ ना, मेरी बेटी चाहती क्या है? मां आर पार के मूड में थी। मृणालिनी ने हिम्मत बटोरी। एक्चुअली मां, एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी। बच्चा गोद लोगी? मां सन। हाँ मां, शादी वादी तो अरे बस 35 की हो, मनमाना जी लिया, फिर सिंगल मदर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले मैनेज करोगी? पर बच्चा गोद कहां से मिलेगा? मृणालिनी बोली, कुछ नामुमकिन नहीं है। अडॉप्शन प्रोसीजर का पता किया है मां। उसने ध्यान से सुनती मां को देखा। मां सकते में थी। शादी नहीं, अपना परिवार नहीं, बच्चा भी अपना नहीं, किसी और का गोद लोगी? गला रुंध गया उनका। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिवानी खरे की लिखी कहानी मानिनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृणालिनी 35 साल की एक सिंगल वुमन है जो मां के पूछने पर बच्चा गोद लेकर सिंगल मदर बनने की इच्छा जताती है। ये सुन के उसकी मां को तकलीफ होती है, वो रोने लगती हैं। अब आगे। खाली घर के सन्नाटे में मृणालिनी को छोड़कर नाराज मां लौट गई। याद शहर का उसका घर हर शाम उसके इंतजार में रहता, लेकिन मृणालिनी को तो किसी और का ही इंतजार था।
उसे रह रह के बचपन से अब तक माँ के साथ अपनी शैतानियां याद आईं तो अकेले में ही मुस्कुरा लेती, लेकिन उनको आसपास न पाके तड़प जाती। माँ को कैसे समझाए, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कई हफ्ते बीत गए। एक सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में एक कार बगल से गुजरी तो उसमें बैठे एक बच्चे पे मृणालिनी का ध्यान चला गया। देखा उकताया सा बैठा वो बाहर ताक रहा था। मृणालिनी ने अपनी स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई और उसके बगल में ले आई और आवाज की, गुर्र गुर्र। बच्चा चौंका तो मृणालिनी ने उसको हल्के से जीभ निकाल के चिढ़ा दिया। बच्चा सकपका गया, मगर झट से उसने भी पलट के अपनी जीभ दिखाई कि ये क्या, उसके मुंह की टॉफी गिर गई। मृणालिनी को टॉफी का पता नहीं था। वो फिन्न से हंस दी और फिर अफसोस जताती होठों को लटका दिया। बच्चे ने गुस्से में अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। मृणालिनी को थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन फिर बच्चे ने पलट के उसको अपनी पुतलियां नाक की सीध में करके चिढ़ाया तो उसने ठहाका लगा दिया और गर्दन एक और हिला के उसको बाय किया। फिर अपने ऑफिस की ओर चल दी। पता ही नहीं चला कि रास्ता कब खत्म हुआ और ऑफिस का मोड़ आ गया। सारे दिन मृणालिनी के होठों पे ये वाकया याद कर एक मुस्कान थिरकती रही। घर वापस आते ही माँ का उदास चेहरा उसकी यादों से बाहर झांकने लगा। उसने माँ को फोन लगाया। पूरी रिंग चली गई। एक बार, दो बार। उसने सोचा कोई खास बात होती तो भाई भाभी ने बता दिया होता। फिर कुछ देर रुक के दोबारा फोन किया। इस बार बात हो गई। कॉल लगते ही मृणालिनी ने सवाल किया, अरे माँ सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होना है? माँ का सपाट सा जवाब मिला। मैंने पहले फोन, मृणालिनी की बात माँ ने बीच में ही काट दी। बहुत बिजी हूं, मुझे कहीं जाना है, फिर बात करूंगी। और फोन काट दिया माँ ने। माँ को क्या हुआ? मृणालिनी शॉक्ड, कुछ समझ नहीं पाई। उसका सारा वक्त उलझन में बीता। मन उचट गया। उदासियों की भी अपनी टेलीपैथी होती है शायद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिवानी खरे की लिखी कहानी मानिनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृणालिनी सिंगल मदर बनने की इच्छा माँ के सामने रखती है तो वो नाराज होकर लौट जाती हैं। मृणालिनी अकेली है और वो एक बच्चे का साथ चाहती है, लेकिन माँ की रुखाई देख के उदास हो जाती है। अपनी नाराजगी जताने के बाद पहली बार उसकी माँ मृणालिनी के घर आई हैं। अब आगे। अरे माँ नमस्ते, मृणालिनी पुलक के बोली। माँ ने आराम से बैठते ही पूछा, बहुत मेहनत हो रही है क्या आजकल? नहीं तो, मृणालिनी बोली। माँ हिचकिचाई, बहुत थकी सी लगी। आपसे बात नहीं हो पाई ना? क्या माँ, आपको दिल की बात बताई तो आप नाराज वापस लौट गई? रुआसी मृणालिनी चाय बनाने किचन में चली गई। माँ ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा। माँ हूं, फिक्र नहीं होगी। आज तक जो तुमने चाहा, किया, जिया, अपने बूते आगे बढ़ी, मेरी मानिनी बनी। मानिनी, अपने मान को आदर, रिस्पेक्ट देने वाली। चाय का प्याला थाम के तखत पे आ बैठी माँ। अब मनमानापन सहने की सीमा हो गई। लगा मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। माँ की बात पे गौर करती मृणालिनी बोली, जरूर कहें माँ, लेकिन मुझे भी समझें प्लीज। जानती हो, तुम पैदा हुई तो लगा मेरी गुड़िया आ गई, जिसको मैं सजाऊं, संवारूं, साथ खेलूं, बातें शेयर करूं। ऐसा हुआ भी। फिर वक्त बदला, अनकहा छूटने लगा हमारा साथ भी। आपसे हमेशा बात की, हर बात बताई। मृणालिनी परेशान हो गई। हाँ बताया, पर सारे पहलू नहीं। मैं खुद को समझाती रही, टाइम बदल गया, तुम नई सोच की हो, शादी से इनकार किया। मैंने समझने की कोशिश की, नौकरी की बात भी समझी, उसके लिए अनजान शहर में अकेले रहना, मैनेज करना भी, लेकिन ये नहीं। क्यों नहीं माँ? प्यार दुलार को तरसते, आसरे को कलपते ढेरों बच्चे हैं। किसी जरूरतमंद को गोद लेके उसका भविष्य क्यों न संवारूं?
माँ ने कहा, सिंगल मदर, प्राइवेट नौकरी, एक साथ कैसे पॉसिबल है? अरे प्रॉब्लम क्या है? मृणालिनी नहीं समझी। चिढ़ के माँ बोली, पता है बच्चा कैसे पालते हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाते हैं? माना कि अकेलापन फील होता है तो कोई कुत्ता बिल्ली पाल लो या चिड़िया रख लो। मृणालिनी सन्न। माँ भी उसका दर्द नहीं समझ पाई। वो चुप रही। माँ आगे बोली, तुमने कहा मैंने माना, तुमने एक न मानी। पढ़ाई की तो आर्ट्स नहीं कॉमर्स, तुम्हारे पापा को बिजनेस लॉस हुआ तो शादी नहीं जॉब की, तुमको वही सही लगा, पर अब की तुम सही नहीं हो। मृणालिनी समझ गई, इस फैसले की भी राह अकेले तय करनी होगी। कुछ दिनों बाद खुशी खुशी उसने माँ को बताया, माँ पता चला है यहाँ एक एडॉप्शन सेंटर है, फॉर्म भरने जा रही हूं। मृणालिनी नजदीक के एक सरकारी अनाथालय का पता करके रजिस्ट्रेशन कराने चल दी। वहां क्लर्क पुलिसिया अंदाज में पूछने लगा, जैसा बताया आप शादीशुदा नहीं हो, अकेली रहती हो, तो बच्चा पालोगी कैसे? मृणालिनी गड़बड़ाई, फॉर्म में भरा कॉलम दिखाया, मैंने नवजात बच्चा नहीं मांगा सर, 4-5 साल का बच्चा चाहिए। ओहो, बात नहीं समझी मैडम, अकेले बच्चा पालोगी कोई मजाक है? बच्चे को दिन भर की देखभाल चाहिए, बस सुबह शाम का दाना पानी नहीं। आपने लिखा सेल्स की नौकरी है, तो जी सरकारी भी नहीं और कोई निजी आवाज तक नहीं। तब मैं उसी हिसाब से काम करूंगी, इसकी चिंता ना करें सर। इतना ही कह पाई मृणालिनी। मैडम बच्चा गोद देंगे तो सारी खोजबीन करेंगे हम। और फिर तुनक के बोला, आपके घर की भी पड़ताल होगी, कहाँ रहती हो, बच्चे को कैसे माहौल में रहना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब चाहे टाइमली इन्फॉर्म करेंगे तो मैं घर पहुंच जाऊंगी। बता के ही आएंगे मैडम। ठीक है, जब कोई ऐसा बच्चा मिलेगा तो इन्फॉर्म करेंगे, कह के क्लर्क ने चलता किया। बाहर निकली कि मृणालिनी एक गेंद से टकराई। गेंद उठा के इधर उधर देखा। सामने बागीचे में कुछ बच्चे खेलते तो थोड़े बड़े कई बच्चे दूसरे कोने में बैठे पढ़ते दिखे। 2 साल से 11-12 साल तक के बच्चे। वो खुद ब खुद खेलते बच्चों की ओर बढ़ गई। उस दिन मृणालिनी खूब खुश थी। फोन करके एडॉप्शन फॉर्म भरने के बारे में मां को बताया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अचानक लोग खैर खा बनने लगे। ऐसा नागवार कदम न उठाए, सलाह देते हुए फोन आने लगे। फिर मां आई तीखी बहसों के नए सिलसिले के साथ। आखिर मृणालिनी चीख पड़ी, मां आपको लगा नहीं जानती मैं क्या करने वाली हूं? मैं अपना परिवार बनाने, घर बसाने जा रही हूं। देखिए हाउस लोन का फॉर्म। किसी पंछी या जानवर के लिए नया घर नहीं बनाते ना। उफ, शादी की नहीं, अब बच्चा अडॉप्शन। लोक समाज का क्या? फिर बच्चा बड़ा होकर अपने बाप को पूछेगा, जवाब है। इसीलिए बड़ा बच्चा मांगा मां, याददाश्त बनने लगेगी तो बताना आसान होगा। मृणालिनी गंभीर थी। मां चौंक गई। तुम बता दो कि उसकी मां नहीं हो? मृणालिनी की हां सुन मां सकते में थी। मेरी उम्र की भी सोचो, कितना मुश्किल है ये सब। मां बुझी सी बोली। मृणालिनी ने मनाया, प्लीज मां, नथिंग टू वरी। इस डिसीजन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा। सोचती रही, खुद से जूझती रही। अगर शादी नहीं तो क्या परिवार का सुख भी नहीं? भावुक हो गई मृणालिनी। नौकरी जैसी है मैनेज करूंगी, मुश्किल है, लेकिन फिर आजकल बच्चों की पढ़ाई, खुद की नौकरी के लिए लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं कि नहीं? परिवार का ओल्ड कॉन्सेप्ट बदल गया है मां। हार कर मां मुस्कुराई। सिंगल मदर बनने के लिए खूब सोचा विचारा है। मृणालिनी मुस्कुराई। इस सन्नाटे ने बहुत सताया मां, अब नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिवानी खरे की लिखी कहानी मानिनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृणालिनी एक बच्चा गोद लेके सिंगल मदर बनना चाहती है। इसके लिए वो बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म भी भरती है, लेकिन मृणालिनी को अपनी मां की नाखुशी तक का सामना करना पड़ता है। अब आगे। धीरे धीरे सवालों के मौसम बीत गए। अक्सर मृणालिनी घर पे खुद की आहटों से चौंक जाती। उसे कहीं चैन नहीं मिलता था।
अकेलेपन की उकताहट में उसे अनाथालय वाले बच्चे याद आए। कुछ घंटों बाद वो बच्चों के बीच थी। आंटी कहानी सुनाएंगी? 6 साल की एक बच्ची ने उससे डरते हुए पूछा। वो ठिठकी। अच्छा सुनाती हूं। आगे क्या होगा तुम लोग भी जोड़ना, ठीक? सारे बच्चे साथ बोले ठीक। मृणालिनी की छुट्टियां हों, फुर्सत का वक्त, सब अनाथालय में बीतने लगा। ऑफिस जाते, घर लौटते, बाजार जाते, पार्क के बगल से गुजरते, किसी क्लाइंट के यहाँ। जब कभी मृणालिनी का ध्यान किसी माँ बच्चे पे अटकता, उसकी घुटन उन बच्चों के पास खींच लाती। वो अब कहानी तो कभी नया खेल खिलाने के लिए किताबें पढ़ने और टीवी में बच्चों के चैनल देखने लगी। इंतजार करते करते मृणालिनी घबरा गई। उसका सब्र चुक रहा था। वो 38 साल की हो चुकी थी। फॉर्म भरे 36 महीने हो चुके थे। आशा धूमिल पड़ने लगी थी कि एक फोन आया। मृणालिनी मैडम, आपने जैसा लिखा था वैसा एक बच्चा आया है हमारे पास, आपको यहां विजिट करना है। फौरन उसने मां को बताया। अब तक मृणालिनी अपना खुद का मकान खरीद चुकी थी, इसलिए अनाथालय वाले अधिकारी को आश्चर्य हुआ। फॉर्म में तो किराए का मकान। गोद लेने वाले अभिभावक के घर की पड़ताल करने आई अनाथालय की महिला अधिकारी ने पूछा। जी शायद इसीलिए ये समय मिला जिससे मेरा बच्चा अपने ही घर आए। मृणालिनी मुस्कुराई, जिसमें 3 सालों की मेहनत, तड़प, घुटन छुपी थी। सलोनी सी बिटिया भानु के गृह प्रवेश के दिन मृणालिनी के साथ तो रही मां, लेकिन खिंची खिंची। मृणालिनी बड़े उत्साह से भानु की छोटी बड़ी हर जरूरत का ध्यान रखती अपने नए अवतार में ढलती गई। नए माहौल में आने के कारण 1-2 दिन तो भानु चुपचाप और असहज रही, लेकिन फिर सबसे मिलने जुलने लगी तो घर में बचपन का मौसम छाने लगा। भानु का नामकरण करते समय भी मां खुद को नानी की भूमिका में नहीं ढाल पाई तो मृणालिनी को बुरा नहीं लगा। मां साथ थी, ये क्या कम था। मां भावुक होकर बोली, मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, भानु को तुम्हारे दिल ने गढ़ा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा मृणालिनी। फिर अपनी जिज्ञासा रख दी, वैसे आगे कैसे मैनेज करोगी? मां महीने भर की छुट्टी है, तब तक भानु और हिल जाएगी। स्कूल डे केयर का पता कर लिया है। आत्मविश्वास से मृणालिनी बोली तो मां मुस्कुरा दी। उनकी मृणालिनी मां बनती जा रही थी, लेकिन उनका तजुर्बा भविष्य की आहट सुन रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिवानी खरे की लिखी कहानी मानिनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृणालिनी बच्चा गोद लेके सिंगल मदर बनना चाहती है और लंबे इंतजार के बाद मृणालिनी अपनी बेटी भानु की मां बनती है। अपनी बेटी को खुद के घर लाती है, लेकिन अभी उसको कई परेशानियों से जूझना है। क्या वो अकेले सफल होगी? सुनते हैं आगे। अच्छा मां, भानु की पसंद कैसे जानूं? मृणालिनी सवालों की नई पहेली में थी जिसको वक्त को सुलझाना था, लेकिन हर सवाल का जवाब माने मां। अभी मसालेदार मत खिलाना, बहुत छोटी है। उनकी ममता जागी। आई नो मां। मृणालिनी ने दुलार कर भानु को गले लगाया। नई नवेली मां बेटी को छोड़ के मां घर लौट गई। सवालों का नया सिलसिला शुरू हुआ तो मां ने मोर्चा संभाला। उपटन कैसे बने या मालिश कैसे करें। परेशान होके मृणालिनी ने फिर से फोन किया। मां, भानु कुछ खाती नहीं है। जैसा आपने बताया था भानु को हल्का खाना ही दिया, दलिया, सूजी की खीर, खिचड़ी, लेकिन आज नहीं खा रही, ब्रेड भी नहीं खा रही है। मृणालिनी बोली। रोटी खिलाई उसे? पलक झपकते समझ गई मां। रोटी कब कहा? मृणालिनी उलझी। इतनी सी बात नहीं समझी वो। मृणालिनी छुट्टी सिर्फ 4 दिन, उसके बाद? मां बेचैन थी। हाँ मां, डे केयर है ना। फिर खर्चा? मां ने पूछा। मृणालिनी ने लंबी सांस ली। जो है ठीक है,
लोन की इंस्टॉलमेंट थोड़ा मुश्किल संभाल लूंगी माँ, डोंट वरी। लेकिन कहाँ? अगली सुबह भानु रोती हुई उठी तो मृणालिनी हैरान। डॉक्टरी दवा फायदा नहीं की, घरेलू नुस्खे जानती नहीं थी। आखिरकार माँ को फोन किया और उनकी आवाज सुन के रुआंसी हो गई। माँ, भानु को कुछ हो गया है, सुबह से रो रही है, शायद अस्पताल जाना पड़ेगा। रात में उसके खाने का पूछ के माँ ने मृणालिनी को भानु के पेट पे हींग मलने को कहा। कुछ घंटों बाद माँ ने फोन किया तो मृणालिनी की चहकती आवाज ने बताया कि अब सब ठीक है। लेकिन माँ कुछ तय कर चुकी थी। 1.5 दिन की छुट्टी रहते ही माँ सामान समेत उसके घर पहुंच गई थी। वैसे मकान शहर से दूर, फुल डे जॉब, आखिर भानु कब तक रहेगी डे केयर में? वहां टाइम लिमिट होती है, समझी? तुम सड़कों पे, बिटिया डे केयर में, तो परिवार कहाँ? आए दिन बच्चों के साथ रहने वाली छोटी मोटी परेशानियों का सामना कैसे करोगी? हो चुकी नौकरी। अरे मेरी बेटी की जान, उसकी बेटी भानु भी तो मेरी ही शान है। मेरी बेटी मृणालिनी, मेरी मानिनी। मैं अपनी मानिनी को अकेला कैसे पड़ जाने देती? अपनी नन्ही सी गुड़िया भानु को थामे नानी माँ बोली। मृणालिनी मुस्कुराई। एक ओर माँ, दूसरी ओर बेटी। आज उसका परिवार पिक्चर परफेक्ट हो गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।